नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीट में मेरे साथ यात्रा कीजिए एशिया के 8 देशों की। और जिस नजर से हम आपको दिखाएंगे एशिया के ये 8 देश, आप भी हैरान हो जाएंगे कि इन 8 देशों में क्या समानता हो सकती है। देखिए, जो दुनिया का नक्शा है उसमें भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जापान है और दक्षिण कोरिया भी है। इन 8 देशों के बीच का जो कनेक्शन हम आपके सामने पेश करेंगे, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एशिया को ऐसे भी भला देखा जा सकता है क्या। और एशिया ही क्यों, हमारे पास जो चश्मा है बहुत खास, उससे पूरी दुनिया में इसी तरह से चीजों को देखने का, समझने का, और भाषा अलग हुई, करेंसी अलग हुई, लोग अलग हुए, लेकिन उन्हें जोड़ने वाली कड़ी शायद एक ही है। आइए घूमिए मेरे साथ। यहां हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वह बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत है कि किस तरह से यह 8 देश हाथ मिलाते हैं। 8 देशों की सरकारें नहीं, 8 देशों के लोग, और लोगों में भी सैनिटेशन वर्कर्स यानी सफाई करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुटते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उनके उनके देश में जो सफाई करने वाले लोग हैं, साफ सफाई करने वाले लोग, उनकी स्थिति क्या है। और हैरान हो जाइएगा आप देखकर कि कहां जापान जैसा विकसित देश, कहां दक्षिण कोरिया, कहां भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, लेकिन हर जगह स्थिति तकरीबन एक ही जैसी है। और इसकी वजह क्या है, यह हम सुनेंगे उन्हीं की जबानी। We are the champions. We are the champions. कड़ी से कड़ी जोड़ने का यह काम हुआ कुछ समय पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां लॉन्च किया गया एशिया सैनिटेशन वर्कर्स कलेक्टिव। और इसमें एक अहम बात जो हुई, जो अहम डेवलपमेंट था, कि तमाम देशों से सैनिटेशन वर्कर्स यानी सफाई कामगार जुटे थे, फिजिकली आए थे, और जिन देशों से आना संभव नहीं था वहां वो वर्चुअली जुड़े थे। लेकिन सबसे मार्के की और सबसे मार्मिक बात यह है कि क्या जापान, क्या पाकिस्तान, क्या श्रीलंका और क्या भारत, क्या छोटा सा देश भूटान और नेपाल, हर जगह सफाई कामगारों की स्थिति में बहुत कम परिवर्तन है, बहुत कम चेंज है। हर जगह उन्हें या तो जाति से जुड़ा हुआ दंश झेलना पड़ रहा है या काम से जुड़ा हुआ दंश झेलना पड़ रहा है। और इसमें जो आई ओपनर था, यानी आंखें खोलने वाला खुलासा था, वह दक्षिण कोरिया से आया। दक्षिण कोरिया में एक वहां के जो युवा साथी हैं वह जुड़े, मेन जुड़े, और उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश में, जहां के नूडल्स लोग खाते हैं, जहां के बैंड्स बहुत लोकप्रिय हैं, वहां का साफ सफाई का काम किस तरह से महिला के शोषण पर आधारित है और महिलाओं का किस तरह से शोषण किया जाता है, इसे उन्होंने बयान किया। Old and women cleaning workers were sexually harassed by the manager often, and they had to pay price to manager to keep their job because the manager couldn't fire cleaning workers with just a single word. आइए अब चलते हैं जापान की तरफ। जापान जो विकसित देश है, जहां की तकनीक इतनी हाई एंड है, वहां के आए योशिदा और उनकी ट्रांसलेटर ची ने जो बताया वह वाकई आंखें खोलने वाला है कि आखिर किस तरह से पिछले 40-45 सालों से वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं वह बेहतर
सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बेहतर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत अहम खुलासा है ये। When I was 22 years old, I got a job as a sanitation worker in Tokyo, and I started collecting garbage for 44 years, and I retired about 8 years ago. So I started working as a sanitation worker in Tokyo more than 50 years ago. And at that time, sanitation work in Japan or Tokyo was even more dangerous than now. Many had died and also were injured seriously. And so we decided as a union, we decided how to improve this condition, working condition and working situation and safety issues. And number two, the problem we face as a sanitation worker is discrimination. Sanitation workers are discriminated against very seriously, and it still remains to this day. And so the union actually started to discuss how we can eradicate this discrimination and how we can improve the value of the sanitation work itself. और इसी तर्ज पर बांग्लादेश के लोगों ने जो कहा वह तकरीबन वही स्थिति है जो भारत में सफाई कर्मचारियों की स्थिति है। जाति भी वही है, भेद भी वही है और कामकाज उसी तरह से ठेके पर चल रहा है। यानी कि सारा दुनिया में हम लोग का जो सफाई कर्मी है, सभी समस्या एक ही समस्या है, सब समस्या एक जगह है। तो हमारा ख्याल में होता है कि यह समस्या एक ही जगह से पैदा हुआ है। सुबह 3 बजे काम पे जाते हैं और लौटते हैं 1 बजे या 2 बजे दोपहर को, लेकिन तनख्वाह वहाँ पर कुछ नहीं है। 16,000 रुपया तनख्वाह देता है और वो 16,000 रुपया पाने के बाद अगर यदि वो नौकरी में कोई ग्रेच्युटी फंड नहीं है, रोज आओ तनख्वाह मिलेगा 675 टका, मैंने मिलता है पर डे हजीरा, पर डे जो उपस्थित होता है उसमें का मिलता है तो 16,600-500 रुपये मिलता है। लेकिन अगर यदि उत्तर रात को बड़ा बड़ा ट्रक चलता है, लोरी बस चलता है, अगर किसी सफाई कर्मी अगर मर जाए तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये हम लोग का जो समाज है, ये 8 समाज जो है, ये समाज बहुत पहले 400 साल 300 साल पहले इंडिया में थे। उन लोग इंडिया से उन लोग कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान, इधर इधर चले गए। वाल्मीकि है, भास्पोर, हेला, डोम, डुमार, हाड़ी, उसके बाद में राउत, अरे तो लाल बेगी बोले हैं, लाल बेगी भी है। और देखिए श्रीलंका से जुड़े जूम पर, और उन्होंने बताया कि भीषण हिंसा के दौर को झेलने वाला श्रीलंका, वहां पर भी जो साफ सफाई का काम है, जो सैनिटेशन वर्क है, वह कितनी गहरी जाति की गंदगी से भरा हुआ है। There are laws passed to eradicate the caste system or to safeguard the rights of the lower caste or the oppressed caste, but the administrative system, which is mainly controlled by the higher caste, the Lalas in the Japanese society, if you go to the administrative, like in the local setup, government agents, the Grama Sevak officers, or the police stations, or the courts, or the legal system, the lawyers, they are all controlled by the high caste, the local high caste. So even the laws are prevailing. On a practical level, the oppressed caste were unable to safeguard their rights. और नेपाल में भी बड़ी संख्या में सैनिटेशन वर्कर्स, महिला सैनिटेशन वर्कर्स ने शिरकत की, भागीदारी की और बताया कि कामकाज के घंटे कितने ज्यादा हैं, उस हिसाब से वेतन नहीं है और किस तरह की भीषण स्थितियों में काम करती हैं यह तमाम महिलाएं। जुन हाम्रो यो अहिले 16,000 तलब खाएको छ भन्नु नि सर, यो 16,000 तलब खाने भनेको चाहिँ जस्तो 3 महिनाको लागि हो। 3 महिनाको लागि जस्तै जो गरिबहरू, कोही खान नपाउने, कोही कस्तो छ हैन, तिनीलाई 3 महिनाको लागि मान्छे चेन्ज गरेर राख्ने हो, 16,000 तलब दिने हो। मेरा मधेश में 8 जिला जे मध्य में हम लोग का जो क्लीन करते हैं हम लोग, तो क्या होता है वहाँ पर
जो स्थानीय सरकार है वो सब कुछ नहीं देता है वहाँ पर, और कुछ नहीं, मात्र सिर्फ एक कोदारी दे देते हैं, कोदालो हमारा तो वही है, बाहरने के लिए एक झाड़ू दे देता है, वही, कुछ नहीं, मास्क वास्क कुछ नहीं देता है। और जब वहाँ मधेश में दहाड़ और आता नु है, बाढ़ आता नु है, उसमें सबसे ज़्यादा दलित कम्युनिटी और इसकी जो सर सफाई करने वाला व्यक्ति वो प्रभावित होता है। अभी ठंड का मौसम है, इतना ठंड हो रहा है वहाँ पर, स्थिति परिस्थिति वहाँ का बाल बालिका बिना कपड़ा को ऐसे ही घूम रहा होगा आगे। साथ ही साथ भूटान की जो कहानी है वह भी भारत जैसी ही है, और अधिकांश वहां पे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका एक कदम या एक पैर या एक जड़ भारत से जुड़ी हुई है, और वहां पर भी दंश उसी तरह से है। जब भी आपदा आती है, चाहे जापान में आए, चाहे श्रीलंका में आए, चाहे भूटान में आए या फिर साउथ कोरिया में आए, सबसे ज्यादा गाज गिरती है इन सफाई कर्मचारियों पर ही। हमारे भूटान में डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें अर्थक्वेक कभी कभी आते हैं, और अभी फिलहाल में जो बात करें तो टेम्परेचर भी उतना हाई नहीं है, मगर रेनी को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। रेनी के टाइम में कोई भी ऐसा एक्सक्यूजेस नहीं है, और स्पेशली कोरोना काल के बारे में सभी ने कहा, मैं भी कहना चाहूँगा। कोरोना का टाइम में क्या हुआ था, जितने भी हमारे लोग थे उन्हें स्टॉप कर दिया गया था, उन्हें गेट में जाने तक नहीं दिया जा रहा था, और कोई भी ऐसा एडिशनल बेनिफिट उन्हें नहीं मिलती है। जैसे भी कंडीशन हो काम करना पड़ता है। और इसी में देखिए पाकिस्तान के एक नौजवान फिल्म मेकर जब जुड़ते हैं तब पता चलता है कि एशिया की पूरी तस्वीर किस तरह से संघर्षों की है, और हर जगह इस काम के प्रति सरकारें कुछ भी सोचती हों, लेकिन लोग इन्हें रियल हीरोज के तौर पर देखते हैं। Honest picture of our people who work super hard without any, recognition, without any support, and with minimum wages, and taking care of so many dead bodies and working for extra hours and whatnot. And that really broke my heart to see our people in such conditions. And then I decided to take my documentaries on my work to some national and international platforms or places. So at least we can start talking about issues of our sanitation people. और भारत में जो हाल है उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पर पहुंचे कर्मवीर और नागम्मा ने जो बताया, उससे पूरी सभा में पूरी जो मीटिंग हो रही थी सबकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि कर्मवीर ने बताया कि जब उनके पिता की मौत होती है सीवर साफ करते हुए, तब कोई मदद के लिए नहीं आता। हमारे को इंडिया में समस्या ये है, ना तो हमारे को काम करने में दस्ताने मिलते, हमारे को ना गैस लग जाए या कुछ भी हो जाए। हमारे पापा भी कुछ दिन सालों की बात हो गई, गैस से ही हमारे पापा मर गए, और हमारे को कोई सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं। हमारे पे ये अत्याचार हो जा रहा है। ये कट गया था, देखो मेरा भी उठा कटा पड़ा है, मैं भी परेशान हूँ। हमारे को कुछ भी नहीं मिलता, चाहे हम मर जाएं, चाहे कट जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी किसी ने, सरकार ने हेल्प नहीं किया। वो तो सोचते हैं मरे तो मरो, दलित लोग मरो तो मरो। वो तो हमारे से ना इतना परेशान है, पता नहीं हमने ऐसा क्या बुरा कर दिया। और नागम्मा की कहानी उनकी पति की दर्दनाक मौत से शुरू होती है, जो सीवर साफ करते हुए मारे जाते हैं। இந்தியாவில் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்குன்னா மக்களுக்கான சேஃப்டி கிட்ஸ் எல்லாம் தராங்க, ஆனால் அது உள்ளே இறங்கி வேலை செய்கிறது மட்டும் நிறுத்த மாட்டேங்கிறாங்க। அது மட்டும் மிஷின் கண்டுபிடிக்காம ஆளுங்களை இறக்கிட்டு இருக்காங்க। वो कह रहा है नो मैकेनाइज, बट उनका तो कपड़ा देते हैं, वो पहन के अंदर घुसना तो काम करना, घुसने वाला ये पहन के नहीं जा सकता। जो मैकेनाइज अगर हो जाए तो वो मशीन साफ करेंगे, वो काम करवाने वाला कपड़ा पहन के अच्छा कर सकते, बट वो दोनों का सरकार ने कर। लेकिन तब से लेकर अभी तक का जो संघर्ष है, इसकी जो अहम कड़ी है वह
सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन के जरिए इस मुकाम तक पहुंची है और इसे उन्होंने बखूबी उस मंच पर रखा भी। इज्जत से जीने के, गरिमा से जीने के और मानवाधिकार से जीने के हम लोग ने हमारा रास्ता और आगे लेके जाना, ये मेरा आशा है। एक सिस्टम है, वो सिस्टम ये समाज पे लोग का बंदी बना के हमारे का ऐसा हमारे से काम करवाते हैं। फिर हम काम करने के समय वो बंगी है, वो है ऐसा हमारे का गाली दे के हमारे का कितने इज्जत है, इज्जत का सारे खत्म करते हैं। अगर दुनिया भर, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जापान सिर्फ नहीं है, दुनिया भर अगर सफाई वाला सारे लोग एक दिन काम नहीं करे तो दुनिया आगे नहीं जाएगा। हम 10 दिन काम नहीं करे तो दुनिया भर अभी 700 करोड़ लोग ऐसा बता रहे ना, इतने आबादी सारे मर जाएंगे, वो सारे जिंदा हैं, इसका कारण है हम। बट हमारा का कुछ वेतन का विषय है, कुछ भी हम बात करेंगे, अरे आपका क्यों, चलो 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 दूर करो, ये क्या बात है। और इस पूरे आयोजन में जिस तरह से बाकी संगठन शामिल हुए और महेंद्र ने इन्हें रियल हीरोज कहा, वह बताता है कि तस्वीर बहुत बड़ी है और पिक्चर अभी बाकी है। But you have done the most difficult job nobody can do. That's why you are the real hero. And you are the most courageous people I have ever seen. Sometimes I can see your tears, sometimes I can see your emotion, sometimes I can see your silent, and those are not just silent and tears, and those are the powerful message of why world need to do more about you and for you. तो देखिए कितना दिलचस्प है जाति का होना, या जहां जाति नहीं है वहां पर साफ सफाई के काम से जुड़ी हुई घृणा का होना। यह जो यूनिटी पॉइंट बना है एशिया के लेवल पर, यह जो प्लेटफॉर्म बना है, इसकी गूंज कितनी दूर तक जाएगी यह अलग बात है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि सफाई कर्मचारी समाज खुद आकर अपने बारे में बात कर रहा है और बता रहा है कि किस तरह से दुख दर्द फैला हुआ है और उसे खत्म करने के लिए वे तैयार हैं, मोर्चे पर लामबंद हो रहे हैं।